हमारे और तुम्हारे दरमियान इस दुनिया में फैसले के लिए मेरे अल्लाह का कलाम है। अगर हमारा और आपका किसी बात पे झगड़ा होता है, उसका फैसला होगा कलाम इलाही से और हदीस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब रब की अदालत में पहुंचेंगे, वहां हमारे झगड़ों का फैसला मेरा मौला खुद करेगा। कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो सिर्फ इसलिए कि हमारी जुबान से कभी या अली मदद का नारा नहीं निकला, कभी या रसूल अल्लाह मदद की पुकार नहीं निकलती, हम कभी किसी बाबा को गरीब नवाजो, बंदा नवाजो, बंदा परवरो, दाता नहीं समझते। तुम्हें यही तकलीफ है तो सीधी तरह जिस बात का दुख है वो कहो। अवामुन्नास को भड़काकर, इश्तिहार देकर अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए वो इल्जाम लगाते हो जिस इल्जाम का अदना सा तसव्वुर भी कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं कर सकता। और आपका ये अकीदा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक हैं, आइए अल्लाह के कलाम पे पेश करके पूछते हैं, आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरह अन-नाम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना। क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के सामने इस कलीमा को दलील बनाऊंगा। प्यारे हबीब अगर मालिक होते, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक होते, क्यों कहा अपनी लगते जिगर फातिमा को मेरे घर से जो जी चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान हकीम की आयत फैसला कर रही है, रब की रहमतों के खजानों का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता करे, जिसको चाहे महरूम करे। दिखा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जन्नत मोमिनों के लिए और जहन्नम काफिरों के लिए। मैं किसी काफिर को जन्नत नहीं दूंगा। जन्नत का मालिक तो मैं हूं, लेकिन शर्त यह कि ईमान लाओ, शर्त पूरी करोगे तो जन्नत देंगे। तो जो शर्त अल्लाह के नजदीक है वही शर्त रसूल के नजदीक है कि बेशक नबी जन्नत अता करेंगे, मगर शर्त ईमान। इसका यह मतलब नहीं है कि नबी जन्नत के मालिक नहीं। अगर जन्नत के मालिक नहीं होते तो आओ वहाबी जी, माँ का दूध पिया है तो इस हदीस का जवाब ले आओ। यह है मिशकात शरीफ, बड़ी मशहूर हदीस की किताब मिशकात शरीफ, किताब अहवालिल क़ियामा व बदिल खल्क़, जिल्द नंबर इसकी 3 है, हदीस नंबर 5603। मिशकात की हदीस नंबर 5603। बाब अल हौज़ी व शफात, शफात और हौज़े कौसर का बयान। साहिब मिशकात कहते व अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वादानी अन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती अर्बआती अल्फिन बिला हिसाब। हज़रत अनस इब्न मालिक साहबी रसूल है, वो रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबा की जमात बैठी हुई है, साहबा से खिताब किया, हुजूर ने कहा कि मेरे साहबा सुनो, इन्नल्लाह बेशक, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वादानी मुझसे वादा कर लिया।
अल्लाह ने मुझसे वादा फरमा लिया। क्या वादा किया अल्लाह ने मुझसे? अन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती अर्बाती अल्फिन बिला हिसाब, के परवरदिगार ने मुझसे वादा किया कि मेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में डाल देंगे। वाह वाह वाह, उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा। ये वादा किसने किया? अल्लाह। क्या हबीब अपनी उम्मत का गम मत करो, मैं वादा करता हूं कि तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता कर दूंगा। फकाल अबू बकर खड़े हुए, जिदना या रसूल अल्लाह। देखिए ये सहाबा का अकीदा, हुजूर ने क्या कहा था? जन्नती जमात की पहचान ये है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। और अबू बकर का अकीदा क्या है कि अबू बकर खड़े हुए और कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने तो 4 का वादा किया है, इसमें आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। तो गोया अबू बकर अकीदा बता रहे हैं कि मेरा अकीदा यह है कि जन्नत तो नबी को हिबा कर दी अल्लाह ने, हुजूर चाहे तो इन 4 लाख में इजाफा कर सकते हैं। तो नबी ने कहना चाहिए था, अबू बकर पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। 1400 साल के बाद एक जमात वहाबड़ी आने वाली है, तौसीफुर रहमान चिल्लाएगा कि मोहम्मद जन्नत नहीं दे सकते, खजानों के मालिक नहीं, मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचा सकते, मैं कैसे जन्नती का इजाफा कर सकता हूँ? अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह ने 4 का वादा कर लिया, बस उसी पे शुक्र करना चाहिए। हुजूर ने ये नहीं किया। काला वहाकज़ा फ़असा बिकफ़्फ़िही व जमअहुमा, आका ने अपने हाथों को लिया, मिलाया और ये हाथों को एक प्याले की शक्ल में बनाया। लब बोलते हैं उर्दू जबान में इसको। अपने हाथों को लब की तरह किया, प्याला बनाया। अबू बकर लो, तुम्हारे कहने पर 4 लाख मैं अपनी तरफ से बढ़ा देता। 4 लाख मैंने अपनी तरफ से। लेकिन मैं यहाँ एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। जब ये हदीस में पढ़ रहा था तो ये बात मेरे जहन में आई कि हुजूर अपनी जबान से सिर्फ इतना कह देते, वह हाकज़ा, इतने ही मैंने बढ़ाए, 4 लाख मैंने बढ़ाए, काफी था। मगर हदीस में खास अल्फाज इमाम हज़रत अनस ने नकल किए। क्या? फ़हसा बिकफ़्फ़िही व जमअहुमा, आका ने अपने दोनों हाथों को मिलाकर इशारा किया, कहा लो 4 लाख बढ़ाए। तो अल्लाह के नबी इशारा करने की क्या जरूरत थी? आका अगर जबान से कह देते तो काफी था। आपकी जबानी वो है कि वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी जबान काफी थी, इशारा क्यों? तो आका ने बताया, है मेरे गुलाम तू समझा नहीं, आने वाले जमाने में एक बदबख्त कौम आएंगी जो मेरे जिस्म को, जिस्मानियात को, मेरे हुलिये को, मेरी जसामत को देखकर मुझे अपनी तरह कहेंगी, मेरे हाथ को देखकर कहेंगी हमारे भी हाथ, मोहम्मद के भी हाथ, तो मोहम्मद हमारी तरह, मेरे भी पैर मोहम्मद के भी पैर, तो मोहम्मद हमारी तरह। तो मैंने हाथ का इशारा करके बताया कि तुम्हारे हाथ और मेरे हाथ एक जैसे नहीं हो सकते। तुम्हारा हाथ मिले प्याला बने, चुल्लू भर पानी आए, और जब मेरे 2 हाथ मिल जाए तो 4 लाख उम्मती आ जाए। तो तुम मुझे अपनी तरह मत समझो, बेशक ये मेरे हाथों की जाहिरी बनावटों को ना देखो, मेरे हाथ और है, तुम्हारे हाथ और है। तो अब हुजूर ने अपनी तरफ से 4 बढ़ा दिए, तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों की तादाद कितनी हो गई भाई? 8 लाख। अभी हुजूर ने ये फरमाया था, फ़क़ाल अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह। फिर अबू बकर खड़े हुए, अल्लाह के नबी और बढ़ा दीजिए। वाह वाह। तो अब हुजूर ने कह रहा था, अबू बकर देखो अल्लाह ने 4 का वादा किया, 4 मैंने बढ़ा दिया, बात हो गई बराबर बराबर। अब अगर मैं बढ़ा दूंगा तो गलत हो जाएगा, अल्लाह से बढ़ाई हुई तादाद दी हुई तादाद से ज्यादा हो जाएगा और वहाबी के पेट में दर्द हो जाएगा। हुजूर ने ये नहीं कहा, अबू बकर मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अब 4 बढ़ा दिया ना, अब कितने बढ़ाऊं? काला वहाकज़ा, हुजूर ने फिर उसी तरह किया, फिर वही कहा, लो अबू बकर तुम्हारे कहने पर 4 लाख और अपनी तरफ से बढ़ा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने हुए भाई अब टोटल जन्नती? और अल्लाह ने वादा कितने का किया था और हुजूर ने कितने बढ़ाए? तो अल्लाह की तादाद से तो डबल हुजूर ने कर दिए। तो जिब्रील आ जाते फौरन, कहते मोहम्मद क्या कर रहे हो? अल्लाह ने भेजा है मुझे, बिल्कुल इमरजेंसी में आया हूं। और ये क्या हो रहा है अबू बकर, तुम बार बार बढ़वा रहे हो? रहे अल्लाह के नबी, अबू बकर तो सीधे साधे हैं, आप तो नबी, आप तो जानते हैं, आपको नहीं मालूम? वो तौसीफुर रहमान आके बोलेगा मोहम्मद अपने चचा को जन्नत नहीं दे सकते, मोहम्मद जन्नत के मालिक होते तो ये कर लेते वो कर लेते।
जन्नत अल्लाह की है, जिसको चाहे दे, मोहम्मद आप कुछ नहीं दे सकते। ये क्या है, अल्लाह ने 4 का किया और आपने 8 कर दिया। अल्लाह की बड़ाई भी तादाद से बढ़ रहे हो, अल्लाह से बढ़ना चाहते हो। जिब्रील नहीं आए, वही नहीं आई, क्यों? रब कह रहा है हबीब जन्नत तेरी है। 4 का तो मैंने वादा तसल्ली के लिए किया था, अब जन्नत तेरी, तू जितने चाहे बढ़ा, तू जमीन पर जन्नती बढ़ा, मैं लौह महफूज पर जन्नती के नाम बढ़ाता हूँ। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मोहम्मद तेरी रजा में मेरी रजा, जिस पर तू राजी हो। हज़रत अबू बकर ने जब कहा तो हुजूर ने 4 और बढ़ा दिए। कितने हो गए थे टोटल? 12। फिर अबू बकर खड़ा होना चाहते थे और कुछ कहते फ़क़ाल उमर दाना या अबा बकर, दाना या